तो जय हिंद साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है आपका 12th के एग्जाम में ज़्यादा समय आपका बच नहीं गया है। मात्र आपका जो है 2.5 मंथ आपका एग्जाम जो है लगभग बच गया है, ठीक ना। और इतने दिनों में आप मैथ की तैयारी पूरी तरीके से कैसे कर पाए ताकि आपका जो है 95 प्लस आपका नंबर यहाँ से उड़ जाए। तो आज की वीडियो को शुरू से लेकर इन तक बात करते हैं, तो आप जो अच्छे तरीके से जाने पूरी स्ट्रेटेजी लेकर आया हूँ कि किस चैप्टर से कितने नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक ना। और आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन कौन सा चैप्टर छोड़ना है, क्योंकि देखिए पढ़ने के लिए पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है। क्या आप सबके सब चैप्टर पढ़िएगा, आपसे नहीं ना पढ़ पाइएगा। और हाँ, सबके सब चैप्टर से बराबर क्वेश्चन भी आपसे नहीं पूछे जाते हैं, बस में माना ना। तो आप उन्हीं चैप्टर को पढ़िए और वह चैप्टर छोड़ दीजिए जिनसे 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। अब मान लीजिए पूरा चैप्टर पढ़िएगा और किसी से 30 नंबर आ रहा है, किसी से 40 नंबर आ रहा है, किसी से 20 नंबर आ रहा है और किसी से 3 से 4 नंबर आ रहा है, क्या उस चैप्टर को पढ़िएगा? नहीं ना पढ़िएगा, उसको छोड़ना पड़ेगा ताकि आपको जो है अच्छा जो है स्कोर कर पाए, ठीक ना। तो आज की वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच करना, ठीक ना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बारीकी से आपको बताते हैं कि आखिर आपको किस लेसन से कितने नंबर का क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, ठीक ना। और फुल स्ट्रेटजी के साथ सबसे पहले जान लेते हैं हम लोग कि एग्जाम का आपका पैटर्न क्या रहता है। तो देखिए आपके एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो आपका जो है जैसे आपको पता है कि डबल क्वेश्चन आप पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, ठीक ना। मतलब 100 क्वेश्चन जहाँ पर पूछे जाते हैं, अब 200 नंबर का पूछा जा रहा है क्वेश्चन और आपको 100 नंबर का ही बनाना है। जैसे आपको जो है 100 क्वेश्चन मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाए, बनाने कितना आपको मात्र 50 क्वेश्चन। अब बताइए 100 में से 50 क्वेश्चन आपको मात्र बनाना है। और सब्जेक्टिव में जैसे 2 नंबर वाला 2 मार्क्स का क्वेश्चन देखा जाए तो आपको पूछा जाता है यहाँ पे 30 क्वेश्चन, जिसमें से मात्र आपको जो है 15 क्वेश्चन ही आपको अटेम्प्ट करना है। बस समझ में ना, मात्र आपको 15 क्वेश्चन ही आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करने होते हैं। इतनी बातें समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि 5 नंबर वाले, आखिर वो 5 नंबर वाले कौन क्वेश्चन है, जहां से मतलब कितने क्वेश्चन है। देखिए 5 नंबर वाले क्वेश्चन की बात करते हैं तो आपके जो है 8 क्वेश्चन 5 नंबर वाले पूछे जाते हैं और आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चन बनाने होते हैं। 15 क्वेश्चन आपको 30 नंबर के पूरे हो गए यहाँ पे, और 4 बच्चे आपको 20 नंबर के पूरे मिलाकर आपको यहाँ पे 50 नंबर के आपके क्वेश्चन जो है आपको सब्जेक्टिव और 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये रह गया आपका क्या एग्जाम का सिलेबस। डबल क्वेश्चन पूछे जा रहा है, बात समझ ना। डबल क्वेश्चन पूछा है तो आपको यहाँ पे बारीकी से मैं समझाने वाला हूँ किससे जो आपको कितने लेसन का मतलब कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए सबसे फर्स्ट लेसन की बात करते हैं प्यारे साथियों। देखिए यहाँ से संबंध एवं फलन, ये फर्स्ट चैप्टर है आपका, ठीक ना। संबंध एवं फलन यानी रिलेशन एंड फंक्शन। तो इससे मात्र आपको मैं बात करूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करूँ तो मात्र यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन सी। देखिए ये पैटर्न की बात करें ना, हम आपको जो है यहाँ से 25 से लेकर के मतलब 21 से लेकर 25 के बीच में बता रहे, ठीक ना। 21 से लेकर 25 तक कितने नंबर का कब पूछा गया है। 1 से 2 नंबर इधर उधर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बस समझ में आया। और आपको यहाँ पे एक सब्जेक्टिव भी 2 नंबर का 5 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को नहीं मिलेगा। एक बार पूछा गया 2021 में 5 नंबर का क्वेश्चन, तो वो बहुत दिनों हो गए, ठीक ना। और अभी क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे थे, ठीक है। मात्र आपको एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, एक क्वेश्चन सब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, तो 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक ना। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप जो है इस चैप्टर को पढ़ना ही मत, इस चैप्टर को आप मत पढ़ना, क्योंकि समय नहीं है, आपको यहाँ से पढ़कर भी नंबर नहीं मिलेगा। और बड़े बड़े क्वेश्चन भी होते हैं इसमें, बात में ना, बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं। अब बात करते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति से। आपको जो है प्रतिलोम त्रिकोणमिति से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति से यानी त्रिकोणमिति से बात करते हैं तो आपको यहाँ पे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों मिला के 18 नंबर का ओनली एक चैप्टर से 18 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 नंबर के क्वेश्चन, 2 नंबर के क्वेश्चन और आपको यहाँ पे 1 नंबर यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ से बहुत सारे देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। ये चीज़ें आपको एकदम बारीकी से ध्यान रखना है। बात करते हैं अवयव। देखिए यहाँ से अवयव और सारणिक, हम जो है क्वेश्चन में को पूरी तरीके से इसको छानबीन किया है, ठीक है, तब मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ से अवयव और सारणिक यानी कि मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट दोनों चैप्टर से मिला करके आपको यहाँ पे लगभग 35 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन आपको 35 से 40 क्वेश्चन आपको मात्र ये 2 चैप्टर से मिला करके आपको पूछे जाएंगे, जिसमें काउंट कीजिए जाकर, हमने काउंट किया है। ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं मात्र ये 2 चैप्टर से मिला करके, तो आपको यहाँ पे मात्र 25 से 28 क्वेश्चन मात्र यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खाली ये चैप्टर से पूछा गया, दोनों चैप्टर से मिला के, बात समझ में आया। अब बात करते हैं, देखिए इस पर हमने जो भी स्टार लगा इसके बारे में हम बाद में बात करें, ठीक ना। क्योंकि देखिए 12th का मैथ बहुत सारे बच्चे बोलते हैं बहुत भारी है, बात भैया बहुत भारी क्यों बोलते हैं, इसका रीज़न यही है कि ये बस यही है, भारी करने का रीज़न यही है। मात्र ये 4 चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है, ये 4 चैप्टर ऐसा चैप्टर है जिसके कारण बच्चे बहुत ज़्यादा डरते हैं। इसका भी मैं सोल्यूशन देने वाला हूँ, ठीक है। देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग सदिश में। सदिश से कितने नंबर का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सदिश से कितने नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सदिश से मिला करके आपको टोटल ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिलाकर आपको 35 क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछे जाते हैं। बस में
35 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। और 3D से भी आपको लगभग इतने दिनों का आप देखिएगा तो आपको लगभग यहाँ पे 12 से मतलब 21 से लेकर 25 के बीच में 12 से लेकर किसी में 12 क्वेश्चन पूछा गया, किसी में 15, किसी में 14, किसी में 13। पास में आया, मतलब 13 नंबर का, किसी में 14 नंबर, किसी में 15 नंबर का। तो 3D से भी क्वेश्चन पूछेगा है, बट उतने ज़्यादा नहीं पूछे, फिर भी 12 नंबर 15 नंबर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। बात में 12 नंबर 15 नंबर मैटर करता है, इसको पढ़ लीजिएगा। रैखिक प्रोग्राम यानी कि ग्राफ से, किससे? ग्राफ से आपको जो है कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे बात करते हैं। लेकिन ग्राफ में भी बहुत सारे क्वेश्चन उतने ज़्यादा मतलब हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ग्राफ में इस चैनल पे करा दूंगा, बोलिएगा अगर कमेंट करते हैं तो मैं ग्राफ यहाँ पे करा दूंगा। ग्राफ इस तरीके से बताऊंगा आपको, 5 नंबर में ग्राफ आएगा, 2 नंबर में भी आएगा और 1 नंबर में। एक ऑब्जेक्टिव आता है ग्राफ का, एक 2 नंबर का क्वेश्चन। 2 नंबर में ग्राफ नहीं बनाना होता है, 2 नंबर में केवल अधिकतम और न्यूनतम मान निकालने आता है, ठीक ना। अधिकतम मान और न्यूनतम मान निकालने के लिए बोलता है, तो 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। और 5 नंबर ग्राफ भी बनाना रहता है, और आपको यहाँ पे 2 नंबर का मतलब उसमें जो है आपको न्यूनतम और अधिकतम मान भी निकालना रहता है, ठीक ना, और रंगना भी होता है। तो ये होता है। तो यहाँ से आपको जो है लगभग 7 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, कभी कभी 8 नंबर के ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव अगर डाल देता है तो आपको 8 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। प्रायिकता से बात करते हैं तो प्रायिकता को आप कितना भी छोड़ दीजिए, इसको भी छोड़िए दीजिए, ठीक ना। यहाँ से मात्र आपको 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, 2 से 3 नंबर का। तो इस चैप्टर को भी आप छोड़िए दीजिए, ये 2 चैप्टर तो आप छोड़ दीजिए साफा से। इस चैप्टर में आपको मतलब कि कहते हैं ना, एक तरह से झांकना भी नहीं है, बात हो जाए, क्योंकि आपका एग्जाम भी नजदीक है और आपको छोड़ कर पढ़ना पड़ेगा। नहीं छोड़िएगा फिर दिक्कत हो जाएगा। छोड़ करके उस चैप्टर में जाना है जिस चैप्टर में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब काउंट कर लीजिए, आप खुद काउंट कर लीजिए। मान के चलिए आपको यहाँ पे 35 से 40 नंबर का, मान लो 35 क्वेश्चन पूछे जा रहा है आपको, यहाँ पे 18 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं, बस समझ में आया। और 35 क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछे जा रहे हैं, और 8 क्वेश्चन आपको वहाँ से पूछे जा रहे हैं, और आपको यहाँ पे मान लीजिए 15 क्वेश्चन वहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो आप खुद काउंट कर सकते हैं, इतने क्वेश्चन मात्र आपको इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। और पूरा क्वेश्चन कितने पे? 200 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 200 नंबर का मतलब आपको यहाँ से इतने क्वेश्चन, मतलब इससे आप देखिए पूरा कंठस्थ उतना ही नहीं होगा, क्योंकि 2 क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, बस में कभी 2 क्वेश्चन उसमें से कम पूछता है, कभी इसमें ज़्यादा पूछता है, बस में ऐसे होता है। अब बात करते हैं हमने छोड़ा हुआ था। देखिए सबसे मैथ अगर भारी लगता है ना, भारी लगता है, और देखिए जितना भी चैप्टर बताया है ना हमने, सबके सब आसान चैप्टर है। सबसे पहले आप खोज करके बनाइएगा, उसी क्वेश्चन को खोजिएगा, जिस चैप्टर का उस क्वेश्चन को खोज के बना लीजिएगा। अब बात करते हैं, देखिए इस तरीके का क्वेश्चन, इस तरीके का क्वेश्चन आपने देखा होगा, जैसे संतत्य और अवकलन ऐसे डी लगा रहता है, और आपको यहाँ पे dx, इस प्रकार के क्वेश्चन आप देखने को मिलेगा आपको, ठीक ना। इस प्रकार के क्वेश्चन जो भी रहेगा ओ, और इस प्रकार बंसी वाला क्वेश्चन, ठीक ना, ये बंसी बनाकर कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन दिया रहता है। इस प्रकार के, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको हार्ड लगते हैं, बात समझ में आया। और इसी का देखिए सोल्यूशन क्या है, आपको जो है इस चैप्टर का पहले कॉन्सेप्ट अच्छे से जान लेना है, ठीक ना। कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिएगा और फार्मूला, कॉन्सेप्ट और फार्मूला। फार्मूला नहीं आता तो फिर आपको क्वेश्चन नहीं बनेगा, बात है। फार्मूला आपका रहना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपका एकदम माइंड में भरा रहना चाहिए, किस तरीके से कौन सा क्वेश्चन, जैसे लॉ का क्वेश्चन हो, लॉ का नियम हो गया, तो लॉ के नियम पे किस तरीके से क्वेश्चन आपको बनाना है, बात समझ में ना। लॉ का 2-3 नियम होता है, 4 नियम होता है, उस सब के सब नियम पे आपको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फार्मूले पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। त्रिकोणमिति भी है, आपको बिना फार्मूले का चलेगा नहीं, फार्मूले पे आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस किए आप बना ही नहीं पाएगा, बात समझ में आया। ये रहा आपका पूरे तरीके से स्ट्रेटेजी। देखिए आपको मैंने हम अच्छे तरीके से बता दिया है, यहाँ से ये 4 चैप्टर को बता दूँ ना, तो ये 4 चैप्टर से मिला करके आपको ऑब्जेक्टिव, केवल और केवल ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं, केवल और केवल ओनली ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ पे 49 हमने एक सेशन में हमने जोड़ा हुआ था, मात्र ये 4 चैप्टर मिला के आपको कैलकुलस से मात्र 49 क्वेश्चन पूछा गया था। एक में हमने जोड़ा था 53 पूछा गया था, ठीक ना, 53 ऑब्जेक्टिव पूछा गया था। तो आप देख सकते हैं केवल 50 नंबर तो यही से पूछे जा रहे हैं, केवल कैलकुलस से, पता है, केवल कैलकुलस है को 50 में, खाली ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव की मिला दीजिएगा तो आपको यहाँ पे 90 नंबर का आपको केवल ये 4 चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो 90 दूनी के आप काउंट कर सकते हैं, सॉरी मतलब कि 49 नंबर का यहाँ से पूछे जा रहा है, और सब्जेक्टिव मिला दीजिएगा तो दोनों मिला करके कहाँ पे चल जाएगा आपको 90 नंबर का। तो केवल 90 नंबर का ये 4 चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बात बुझाया। 4 चैप्टर से मतलब अगर ये हटा दीजिएगा डबल वाला तो आपको यहाँ से मतलब 40 से 45 क्वेश्चन पूछे जाते थे, पर अब डबल क्वेश्चन पूछे जा रहा है तो आपको 90 प्लस यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और लगभग 110 क्वेश्चन इधर से मिला लीजिएगा, बात बुझाया। तो आप देख लीजिए कितने ज़्यादा वेटेज रहने वाला है कैलकुलस का। तो कैलकुलस पे ध्यान दीजिएगा, 5 नंबर 2 नंबर के लिए, और बाकी इसमें से 2 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब में से मतलब मिला जुला के। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कितने क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं। अब देखिए ये 2 चैप्टर का छोड़ देना है, और इस चैप्टर को जिसमें मैं रेड कलर से लिख रहा हूँ उसको आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसको और आपको इसको, ठीक है।
और आप अगर 6 लेसन चाहें छोड़ना तो 6 लेसन को भी छोड़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको बता दूं एक हरासमान और एक आपको वर्धमान, हरासमान और यहाँ पे वर्धमान क्वेश्चन आता है, उसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा। और किसी भी क्षेत्रफल में किस पर त्रिज्या दिया रहता है, किस प्रकार से उसका वृद्धि हो रहा है, तो वृद्धि का क्षेत्रफल आपको निकालने आना चाहिए। बात बुझा, इसका 3 टॉपिक है, तो इसको भी चाहें तो आप छोड़ सकते हैं। बात बुझा, अवकलन का अनुप्रयोग और यहाँ पे समाकलन का अनुप्रयोग, समाकलन का अनुप्रयोग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, और आपको अवकलन का अनुप्रयोग छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं। और इसमें एक अवकलन में आता है 5 पॉइंट का, जो कि 5.8 है, उसको भी आप छोड़ दीजिए। उसमें जो है मध्यमान प्रमेय का एक प्रमेय दिया होगा तो उसको छोड़ दीजिए, उसमें क्वेश्चन में नहीं आता है। बात भैया कितने साल से हमने छान मारा है, कभी आज तक उसमें क्वेश्चन हमको नहीं भेटा है, ठीक ना। तो आई होप आपको इतनी चीज़ समझ में आया है, ठीक ना। अगर आपको पूरी स्ट्रेटेजी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे पेपर हम लोग को छानना पड़ता है, इसको देखना पड़ता है कितना क्वेश्चन कहाँ से पूछे, मेहनत करते हैं, उसके बाद जाकर एक वीडियो आपके बीच लाते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।